नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की छठी कक्षा की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ 5 अक्षरों का महत्व का अध्ययन करेंगे। यह पाठ निबंध की श्रेणी में आता है और इस पाठ के लेखक हैं गुणाकर मुले। तो सबसे पहले हम लेखक के विषय में जान लेते हैं। मराठी भाषी होते हुए भी हिंदी साहित्य जगत में गुणाकर मुले का योगदान अतुलनीय है। गुणाकर मूल्य महाराष्ट्र के थे और मराठी भाषी थे। मूलतः मराठी भाषी मुले ने हिंदी में विज्ञान लेखन को एक अलग प्रतिष्ठा दी। उन्होंने सरल भाषा में विज्ञान को जन जन तक पहुंचाया। 3 जनवरी 1935 को उनका जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित में एमए किया और उसके बाद 1971 में वे दिल्ली आ गए। बाकी का उनका जीवन दिल्ली में ही बीता। मुले जी राहुल सांकृत्यायन के शिष्य थे। हिंदी और अंग्रेजी में उन्होंने विपुल लेखन किया। हिंदी में ही उनके करीब 4000 लेख और 35 किताबें छपी हैं। इतिहास हो या संस्कृति, गणित हो या विज्ञान, पुरातत्व हो या समाज विज्ञान, भूगर्भ हो या खगोल भौतिकी, नृतत्व हो या जीव विज्ञान, सब पर उनका अद्भुत अधिकार था। वे एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक संपादन मंडल में शामिल किए गए और नेशनल बुक ट्रस्ट की हिंदी प्रकाशन सलाहकार समिति में भी रहे। उनकी प्रमुख पुस्तकों के नाम हैं आकाश दर्शन, संसार के महान वैज्ञानिक, भारतीय विज्ञान की कहानी, भारतीय अंक पद्धति की कहानी, ज्यामिति की कहानी, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, अंतरिक्ष यात्रा, नक्षत्र लोक, सौर मंडल, सूर्य, भास्कराचार्य, भारतीय सिक्कों का इतिहास आदि। उन्हें हिंदी अकादमी, केंद्रीय हिंदी अकादमी और बिहार सरकार द्वारा कर्पूरी ठाकुर सम्मान से सम्मानित किया गया। 16 अक्टूबर 2009 को दिल्ली में न्यूरो डिसऑर्डर अर्थात मस्तिष्क संबंधी बीमारी से उनका निधन हो गया। तो ये हमने गुणाकर मुले जी के विषय में जाना, जिन्होंने इस निबंध को लिखा है। तो आइए निबंध में आए कुछ कठिन शब्दार्थ को पहले जान लेते हैं। अक्षर, अक्षर क्या होते हैं? वर्ण। तादाद, संख्या। वनस्पति, पेड़ पौधे। सिलसिला, क्रम। कौम, जाति। द्योतक, सूचक। वृत्त, गोल घेरा। लिपि, ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयुक्त संकेत या चिन्ह। पीढ़ी, किसी जाति या कुल की परंपरा की कोई कड़ी। अनादिकाल, जो सदा से चला आ रहा हो। प्रागैतिहासिक काल, इतिहास में वर्णित काल के पूर्व का समय। तो बच्चों, अब हम पाठ का अध्ययन करते हैं। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। बच्चों, जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं कि सभी पुस्तकों में अक्षर होते हैं। अगर हम हिंदी की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो उसमें हिंदी के अक्षर होंगे। अगर हम अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो उसमें अंग्रेजी के अक्षर होंगे। उसी प्रकार अलग अलग राज्यों की अगर अलग अलग भाषाएं हैं तो उन भाषाओं से बनी हुई पुस्तकें भी अलग अलग अक्षरों से बनती हैं। तो न जाने दुनिया में कितनी भाषाएं हैं और उतनी भाषाओं के न जाने कितने अक्षर हैं और उन अक्षरों से अलग अलग किताबें छपती रहती हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं और हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में यानी हजारों की संख्या में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। ऐसा नहीं है कि समाचार पत्र सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी में ही छपते हैं। अनेक भाषाओं में बहुत सारे समाचार पत्र जो हैं वो रोज छपते हैं
और इन सब के मूल में क्या है? अक्षर। अगर हम समाचार पत्र को पढ़ें, अगर हम पुस्तकों को पढ़ें तो सब में क्या है? अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर अक्षर ना होते तो आज हमारा जीवन कैसा होता। कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से कैसे बात करता, वो अपनी बातों को कैसे दूसरों को समझाता। तो हम ऐसे जीवन की तो कल्पना भी नहीं कर सकते जिसमें अक्षर ना हो। कोई कह सकता है कि अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अनादिकाल का मतलब क्या है? जो सदा से चला आता आ रहा है, मतलब जब से हम इस संसार में हैं तब से चला आता आ रहा है। तो जो ये अक्षर हैं, लोगों का मानना ये है कि ये अक्षर तब से हैं जब से इस सृष्टि में मानव है, इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। और जो पुराने समय के लोग थे वो ये मानते थे कि जो अक्षर हैं वो किसकी देन है? भगवान की देन है, ईश्वर की देन है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। अब पुराने जमाने का जो इंसान था वो इतना सभ्य नहीं था, इतना समझदार नहीं था, उसे इतनी जानकारी नहीं थी। तो उसके अनुसार जो अक्षर थे वो किसने दिए थे? भगवान ने, ईश्वर ने। और उसका मानना था कि अक्षरों की खोज किसने की है? ईश्वर ने। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। और आज का पढ़ा लिखा मानव, आज का सभ्य मानव ये जानता है कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं इंसान ने की है। और आज तो हम ये भी जानते हैं कि किस अक्षर की खोज, किस भाषा की खोज किस देश में हुई और किस व्यक्ति ने की। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। जिस धरती पर हम रह रहे हैं, ये धरती कितनी पुरानी है? 5 अरब साल। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। अगर हम बात कर रहे हैं धरती की, तो ये धरती लोगों के अनुसार 5 अरब साल पुरानी है। और कहा जाता है कि 2-3 अरब साल तक इस धरती पर कुछ भी नहीं था। ना जीव जंतु थे, ना वनस्पतियां थी, ना पेड़ पौधे थे, कुछ भी नहीं था। एक खाली सुनसान जमीन थी। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर करोड़ों साल पहले केवल जानवर और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा है। यानी करोड़ों साल पहले क्या हुआ? धीरे धीरे इस धरती पर वृक्ष उत्पन्न हुए, पेड़ पौधे उत्पन्न हुए, वनस्पतियां उत्पन्न हुई, फिर जीव जंतु उत्पन्न हुए। तो बहुत समय तक केवल क्या रहा इस धरती पर? केवल वनस्पतियां और जीव जंतु, जानवर। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। और इस धरती पर इंसान का जन्म कब हुआ? 5 लाख साल पहले। और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। जैसा कि आप जानते हैं आदि मानव कैसा था? वो एक बंदर की तरह लगता था। और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। और आज के आदमी को अगर आप देखें और आदि मानव को देखें तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। तो 5 लाख साल पहले इस धरती पर आदमी का जन्म हुआ था और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। जैसे कि आज हम और आप हैं, तो हम विकसित मानव हैं जिनका की विकास हो चुका है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। और 10,000 साल पहले आदमियों ने यानी लोगों ने क्या किया? गांव को बसाना शुरू किया। यानी पहले गांव भी नहीं थे। वह खेती करने लगा। धीरे धीरे उसने खेती करनी प्रारंभ कर दी। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। उसने पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल किया। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। और फिर उसने पहले वो पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करता था और फिर उसने तांबे और कांसे के औजार बनाए। शिकार करने के लिए, आग जलाने के लिए वो पत्थरों का इस्तेमाल करता था। ये इतिहास की पुस्तकों में आपने पढ़ा हुआ है कि आदि मानव का विकास कैसे हुआ और कैसे उसने अपने जीवन में तरक्की की और कैसे वो धीरे 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 समाज में आगे बढ़ता गया। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए।
प्रागैतिहासिक मानव कौन सा होता है? इतिहास में वर्णित काल के पूर्व का मानव। इतिहास जब से प्रारंभ हुआ, इतिहास से पहले के मानव को हम क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक मानव। प्राग का मतलब क्या है? पहले, और इतिहास क्या है? जिसे आप अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं। तो इतिहास से पहले का मानव, तो जो इतिहास से पहले का मानव था वो क्या करता था? वो चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त करता था। जैसे यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं और आपने पिछली स्लाइड में भी कुछ चित्र देखे, तो वो क्या करता था? क्योंकि अक्षर तो थे ही नहीं, तो वो क्या करते थे? वो चित्रों के जरिए अपनी बातों को दूसरों को समझाते थे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मानव का चित्र दिख रहा है, तो इससे ये समझ आता था कि ये मानव है। तो इसी प्रकार ये ऐसे जानवर है। तो ऐसे चित्रों के द्वारा वो एक दूसरे को अपने भाव, अपने एक्सप्रेशन, अपनी फीलिंग्स बताते थे। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। वो कैसे चित्र बनाता था? पशुओं के चित्र बनाता था, पक्षियों के चित्र बनाता था, आदमियों के चित्र बनाता था। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, और चित्र संकेतों के बाद क्या आया? भाव संकेत। भाव संकेत क्या होता है? जो हम अपनी फीलिंग दूसरे को समझा पाते हैं, यानी भावों के माध्यम से, एक्सप्रेशन के थ्रू। जैसे एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। अब ये भाव संकेत क्या है? जैसे चित्र या संकेत के माध्यम से ही है। जैसे अगर हम एक सर्कल को ले लें, वृत्त क्या है? एक गोल आकार है, एक सर्कल है। अगर हम सर्कल के चारों ओर तिरछी 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 रेखाएं खींच दें, किरणें बना दें, तो वो किसका द्योतक हो जाएंगी? किसका सूचक हो जाएंगी? सूर्य का। अगर हम आकाश में, आप देखते हैं जब बच्चे चित्र बनाते हैं तो वो क्या करते हैं? सूरज का चित्र बनाने के लिए वो एक सर्कल बनाते हैं और चारों तरफ रेखाएं खींच देते हैं। तो वो चित्र हमें क्या बता देता है? कि वो सूरज का चित्र है। तो ये क्या थे? ये भाव संकेत थे। यानी सर्कल के चारों ओर किरणें बना देना, ये क्या था? चित्रों के द्वारा अपने भावों को व्यक्त कर दिया गया कि ये चित्र किसका संकेत दे रहा है? सूर्य का संकेत दे रहा है। बाद में यही चित्र ताप या धूप धूप का द्योतक बन गए, और जो ये सूरज का जो चित्र था, बाद में ये चित्र क्या बन गया? ताप या धूप का द्योतक। धूप को आप आज सभी जानते हैं, ताप यानी गर्मी। यानी सूरज को देखकर सबने ये जान लिया कि जो ये सूरज है ये हमें क्या देता है? ये हमें धूप देता है, ये हमें गर्मी देता है। तो इस प्रकार ताप या धूप भी सूरज के द्योतक बन गए, यानी सूचक बन गए, चिन्ह बन गए, संकेत बन गए। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। इस प्रकार जैसे यहाँ पर एक सूरज का उदाहरण है, उसी प्रकार अन्य कई उदाहरणों से भाव संकेत जो हैं वो हमारे अस्तित्व में, हमारी जिंदगी में आ गए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की, और उसके बाद काफी समय बाद आदमी ने अक्षरों की खोज की। यानी पहले का मानव क्या कर रहा था? चित्रों के जरिए अपनी बातों को लोगों को समझा रहा था, और उसके बाद धीरे धीरे वो कहां पर पहुंच गया? अक्षरों पर। और उसके बाद आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। यानी अक्षरों की खोज कब हुई? 6000 साल पहले। केवल 6000 साल। आप कल्पना करो कि उससे पहले का मानव कैसा होगा, वो कैसे जीवन जीता होगा, कैसे अपनी बातों को लोगों को समझाता होगा। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि अक्षरों की खोज के साथ क्या हुआ? एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार, अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, क्योंकि जब अक्षरों की खोज हो गई तो सबने क्या किया? अपने विचारों को, अपने हिसाब किताब को लिखना शुरू कर दिया। और तब से मानव को क्या कहा जाने लगा? सभ्य कहा जाने लगा। सभ्य यानी समझदार, जो अपनी हर बात को लिख कर रखता है। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। और कहा जाता है कि इतिहास का प्रारंभ कब से हुआ? जब से इंसान ने, आदमी ने लिखना प्रारंभ किया। क्योंकि जब से इंसान ने लिखना प्रारंभ किया तब से हमें पता है कि हमारा इतिहास कैसा था। लेकिन उससे पहले के समय का हमें कुछ नहीं पता। उससे इतिहास से पहले के समय को हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। और इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? जब से इंसान ने लिखना प्रारंभ किया। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। कहते हैं किसी भी देश का या कौम का इतिहास कब शुरू होता है? जब हमें
उस जमाने से, उस समय से किसी भी आदमी के लिखे हुए लेख यानी रिटन मैटर मिलते हैं कि उस जमाने में क्या था, और उसके सारे हमें प्रूफ्स मिल जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। तो अक्षरों की खोज को शुरू हुए कितने साल हुए? 6000 साल। तो इतिहास को शुरू हुए भी कितने साल हो गए? 6000 साल। उसके पहले के काल को हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल, यानी इतिहास के पहले का काल या इतिहास के पहले का समय। बच्चों, यहां पर आप ये चित्र देख रहे हैं, ये चित्र क्या है? ये मध्य अमेरिका के ओजिबवा आदिवासियों का चित्र है। दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः आप ये दाईं ओर से बाईं ओर देखें। तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, जो यहाँ पर जो पहला चित्र है वो हमें क्या दर्शा रहा है? तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है। उसके बाद नगाड़ा, जो ये है, ये नगाड़ा नगाड़ा फिर पंखों से सुशोभित नगाड़ा, उसके बाद द्रोणकाक, उसके बाद कौवा, और उसके बाद दवा खाने में आदमी। तो ये वो चित्र हैं जिसके माध्यम से लोग अपनी बातों को दूसरों को समझाते थे। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम ये कल्पना ही नहीं कर सकते कि इतिहास कैसा था। अगर आदमी ने अक्षरों की खोज ना की होती तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हमें ये ना पता चलता कि पुराने जमाने में क्या था, पुराने जमाने का व्यक्ति कैसे जीवन जीता था, क्या खाता था, क्या पीता था, क्या पहनता था, उसका रहन सहन क्या था। इतिहास के कारण ही आज हम सब कुछ जान पाते हैं, और पुरानी चीजों को देखकर हम नई चीजों का आविष्कार करते हैं। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या-क्या सोचता था, कौन-कौन राजा इत्यादि हुए। यानी अगर इतिहास ना होता तो हमें यह भी नहीं पता चलता किसकी किसके साथ लड़ाई हुई, किसने हमारे देश पर कब्जा किया, कौन-कौन से राजा हुए, राजाओं ने कितनी मेहनत की अपने राज्य को छुड़वाने के लिए, अपने राज्य पे शासन करने के लिए। तो ये सब कुछ हमें किससे पता चलता है? इतिहास से। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, और कहा जाता है कि अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। क्यों है? क्योंकि अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। कहते हैं कि अक्षरों की खोज जो है वो मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। क्यों? क्योंकि अक्षरों की खोज करने के बाद ही क्या हुआ? मनुष्य ने अपने विचारों को लिखना शुरू कर दिया। एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी को मिलने लगा, यानी जो पुराने समय का ज्ञान था वो हमें आज के जमाने में भी मिल जाता है। अक्षरों की खोज करने के बाद क्या हुआ? अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में जो भी कुछ हुआ इस सृष्टि में, वो सब कुछ हमारे पास लिखित रूप में उपलब्ध है। और कहा जाता है कि 6000 सालों में मानव का बहुत ही तेज गति से विकास हुआ है, क्योंकि उसने अपनी पुरानी गलतियों से सीख ली है और अपने आप में काफी सुधार वो लेकर आए हैं। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। लिपि क्या होती है? वो ध्वनियां जिनके माध्यम से हम किसी भी भाषा को लिखते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये अक्षरों का महत्व है। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने, किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ के माध्यम से जाना कि अक्षरों की शुरुआत कैसे हुई, हमारा इतिहास कैसे प्रारंभ हुआ, उसके बाद मनुष्य का विकास कैसे हुआ। तो यदि अक्षरों की खोज ना हुई होती तो आज जो ये विकसित समाज है वो ना होता, आज जो ये विकसित मानव है वो ना होता। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि अक्षरों की शुरुआत कब हुई, कहाँ हुई, किसने की, और अक्षर कैसे बने, और हम किन किन अक्षरों को पढ़ते हैं, किन किन अक्षरों के माध्यम से हम लिखते हैं। केवल मात्र किताबों को पढ़ लेना ही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि किताबों को पढ़ते वक्त हमें ये भी जानना चाहिए कि जिन अक्षरों को हम पढ़ रहे हैं उनकी शुरुआत कैसे हुई होगी। तो बच्चों, आज हमने अक्षरों का महत्व पर चर्चा की। अगली बार मैं पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।